हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काईवेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग व्यू के ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं। व्यू के ऑप्शन जो हमने लास्ट पार्ट 11 में जहां से छोड़ा था उसके आगे से पार्ट 12 में हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये है हमारा पार्ट 12 एक्सेल का, जिसमें हम लोग व्यू के ऑप्शन उठाएंगे शो एंड हाइड ऑप्शन से। ठीक है, तो हमारे पास देखिए शो एंड हाइड में ऑप्शंस हैं फार्मूला बार, ग्रिड लाइन, हेडिंग्स, और देखिए रूलर और मैसेज बार हाईलाइट नहीं हो रहा है। कैसे हाईलाइट होगा वो भी मैं बताऊंगा। पहले जो ऑप्शन हाईलाइट है उनको देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ मैटर लिखा हमने, कोई भी मैटर लिख लिया हमने, नेम, एड्रेस, सैलरी, ऐसे कुछ भी डिटेल भर ली हमने थोड़ी सी। LIG, EWS, और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ग्रिड लाइंस, जो हमारी ग्रिड लाइंस हैं वो ये होती हैं, जो लाइनें बनी हुई हैं ये ग्रिड लाइंस होती हैं। ये ग्रिड लाइंस हैं जो ऐसे ऐसे बनी ग्रे कलर की। अगर हमें इन्हें हटाना है तो हम ग्रिड लाइंस पर टिक हटा देंगे। देखिए ब्लैंक हो गया पूरा। ग्रिड लाइंस पर टिक करेंगे तो ये लाइनें लग जाएंगी। ये फार्मूला बार होता है हमारा। अगर हमें ये फार्मूला बार हटाना है तो हम फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे, देखिए हट गया। क्लिक करेंगे तो लग जाएगा। ये फार्मूला बार होता है। और ये जो ABCD लिखा हुआ है ये हेडिंग्स होती हैं, और ये 1 2 3 इनको हेडिंग्स बोलते हैं। अगर ये हटानी है तो हम हेडिंग से टिक करेंगे, देखिए ये हट गया और ये आ गया। देखिए हेडिंग्स हट गई और ये हेडिंग आ गई। देखिए ये साइड में और ये ऊपर हट गई और आ गई। अब देखिए इसके बाद रूलर ऑप्शन की बात करते हैं। पहले तो रूलर हमें मिलेगा कैसे? जब हम व्यू में पेज लेआउट ऑप्शन लगाएंगे तो हमें रूलर ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए ऊपर रूलर आने लगा। ये हमें मिलेगा व्यू में पेज लेआउट लगाने के बाद। इसके बाद अगर हमें यहाँ से रूलर हटाना है तो ऐसी कंडीशन में हम रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर हट जाएगा, और रूलर पे क्लिक करते ही रूलर वापस आ जाएगा। ये देखिए ये है रूलर, दिख रहा है। अब गाइज आप लोग सोच रहे होंगे मैसेज बार कैसे आएगा। आपको याद होगा पिछले पार्ट में वीडियो में मैंने आपको 2 शीट्स के बीच में कनेक्शन बनाना सिखाया था। जब आप 2 शीट्स के बीच में कनेक्शन बना लेते हैं तो शीट कुछ इस तरह से खुलती है। मैं दिखाता हूं आपको। ये मेरे पास बने हुए कनेक्शन की एक शीट पड़ी हुई है, देखता हूं वो सीट कहाँ पे है। वो सीट पड़ी हुई है स्काई 1 2 3 वाली। देखता हूँ एक बार, शायद स्काई 1 2 3 वाली है ये। ठीक है, जब ये कनेक्शन बनाते थे तो इस तरह की सीट आती थी। इसमें सिक्योरिटी वार्निंग करके ये ऑप्शन आता था। मैंने डेटा कनेक्शन बताया है, पार्ट 10 में है, शायद पार्ट 9 में, देख लीजिएगा। इसमें डेटा कनेक्शन बनाने के बाद जब आप कनेक्शन वाली सीट को खोलते हैं तो वहाँ ये मैसेज आता है। यही मैसेज होता है मैसेज बार। देखिए अब मैसेज बार हाईलाइट हो गया, जो हाईलाइट नहीं हो रहा था। इसको हटाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैसेज बार हट गया और मैसेज बार आ गई। तो ये मैसेज बार ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं जूम में। जूम से हम मैटर को बड़ा या छोटा करके देखते हैं। नॉर्मल 100% पे लगा होता है। यहाँ से देखिए हम 200 कर सकते हैं। देखिए मैटर को और बड़ा किया हमने, फिर जूम में गए। अगर हम यहाँ जूम को और बढ़ाना चाहें तो हम मैक्सिमम 400 तक कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम 400 होता है। जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए ये स्क्रीन पे आ गया, लेकिन मैटर इधर उधर खिसक जाता है तो आपको खिसका के देखना पड़ता है। नॉर्मल आप 100% कर देंगे तो पहले जैसा जूम साइज लग जाएगा। नॉर्मल 100% पे आपने कहा सर हम उतना ही जूम करके देखना चाहते हैं जितना मैटर हमारे काम का है, आप उतना सिलेक्ट कर लीजिए और जूम टू सिलेक्शन क्लिक करिए। देखिए जूम पूरा होगा लेकिन आपके सामने वो मैटर रहेगा जितना आपने सिलेक्ट किया था। ये देखिए ये आपके सामने आ रहा है। तो अभी हम नॉर्मल 100 पे देखते हैं, मैक्सिमम 400, मिनिमम 10, स्टैंडर्ड 100 होता है। ठीक है, तो जूम से हम अपनी सीट को बड़ा छोटा या पेज को बड़ा छोटा करके देखने का काम करते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है न्यू विंडो। देखिए न्यू विंडो का मतलब होता है, विंडो हम लोग बोलते हैं पूरे फ्रेम को। वो जहां लिखा है स्काई, ये पूरा यहां से विंडो होती है, यानी विंडो हमारी यहां से लेकर के इस जगह से पूरी होती है विंडो। तो अगर हमें विंडो को न्यू विंडो करना है तो नई विंडो बनेगी, लेकिन मैटर यानी फाइल सब में सेम रहेगा। देखिए न्यू विंडो, ऊपर देखिए 123:2 आ गया। फिर से देखिए न्यू विंडो 123.3 आ गया, न्यू विंडो 123.4 आ गया।
आप अरेंज ऑल करेंगे और जैसे अरेंज के बहुत सारे ऑप्शन आ गए, यानी सारी विंडो एक साथ देखनी है तो आप टाइल करके अरेंज कर सकते हैं। टाइल्स में देखिए चौकोर चौकोर साइज में ऐसे ये अरेंज होके सामने आ जाएंगी। आप अरेंज में जाएंगे, अगर आप हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे सब ऐसी जैसे क्षैतिज यानी लेटी हुई सब दिखेंगी आपको, हॉरिजॉन्टली सारी अरेंज हो जाती हैं ऐसे। फिर अरेंज में जाएंगे, आप वर्टिकल अरेंज करेंगे, देखिए सारी वर्टिकल अरेंज हो गई। कैस्केड यानी आप सीढ़ी नुमा आकार में, यानी लैडर स्टाइल में सीढ़ी नुमा आकार में आप इसको अरेंज कर रहे हैं, देखिए ये ऐसे अरेंज हो गई सीढ़ी 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो इस समय आपने ये सबसे ऊपर सबसे बड़ी वाली विंडो लगा ली। इसके बाद आते हैं अरेंज ऑल में, हमने हॉरिजॉन्टल सेट कर दिया और ओके कर दिया। फिर इसको हमने कोई विंडो को बड़ी वाली विंडो में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद आता है हमारे पास फ्रिज पेन्स। फ्रिज का मतलब होता है फ्रिज करना कॉलम। फॉर एग्जांपल इस सैलरी से हमें इस सैलरी की तुलना करानी है, तो ये सैलरी जब हम इसके बगल में लाना चाहेंगे, इस जगह पे यहाँ लाना चाहते हैं, तो हम सीट को स्क्रॉल करेंगे। लेकिन देखिए जब हम सीट को स्क्रॉल करके इसको इधर ला रहे हैं तो इधर वाला मैटर हिडन हो गया, और जैसे ही हम इसको खिसकाकर उधर ले जाते हैं तो इधर वाला मैटर इधर आता है तो वो उधर चली जाती है। हम चाहते हैं ये कॉलम मूव ना करें, तीनों फ्रिज हो जाएं, तो हम इसके आगे कर्सर रखेंगे यहाँ पे और फ्रिज पेन्स में जाएंगे और फ्रिज पेन्स पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए कॉलम 1 2 3 यहाँ इसके आगे हमने फ्रिज किया था। अब अगर हम सीट को स्क्रॉल करेंगे तो 1 2 3 मूव नहीं करेंगे और एक टाइम आएगा जब सैलरी बगल में आ जाएगी। ऐसे अगर हमें कोई भी कॉलम फ्रिज कराना होता है तो हम फ्रिज पेन्स ऑप्शन का यूज करते हैं। इससे सिलेक्ट किए हुए कॉलम फ्रिज हो जाते हैं और सीट को स्क्रॉल करने पर यानी सीट को खिसकाने पर फ्रिज कॉलम अपनी जगह से मूव नहीं करते। लेकिन अगर आपको पहले जैसा करना है तो आप अनफ्रिज पेन्स का यूज कर सकते हैं। गाइस आगे देखते हैं हम लोग स्प्लिट विंडो। फॉर एग्जांपल हम इस विंडो को 4 हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं, तो हमने यहाँ रखा कर्सर, जैसे हमने स्प्लिट किया देखिए 4 हिस्सों में बट गया। अब आप कहेंगे सर मैटर तो इस हिस्से में आया, नहीं मैटर इस हिस्से में नहीं आया बल्कि चारों हिस्सों में पूरा मैटर आता है। अब देखिए ये देखिए चारों हिस्सों में आपको पूरा मैटर दिख रहा है, यानी विंडो स्प्लिट हुई है, मैटर स्प्लिट नहीं हुआ है। तो जब आपको विंडो को 4 हिस्सों में तोड़ना होता है तो आप कहीं से भी कर्सर रख के स्प्लिट विंडो का यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसको हटाएंगे विंडो हट जाएगी, स्प्लिट करेंगे देखिए फिर से ऐसे आएगा। फिर आपको इधर वाले हिस्से में ऐसे स्क्रॉल करना है, इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, देखिए चारों हिस्सों में पूरी पूरी सीट दिखाई देने लगती है, पूरा मैटर आपको दिखाई देता है। चलिए मैं स्प्लिट हटा देता हूं। इस समय ये विंडो खुली हुई है 123.1, मुझे हाइड करनी है, मैंने हाइड कर दी। देखिए इस समय 123.4 खुली हुई है, मैंने इसको हाइड करना है, हाइड कर दिया। फिर 123.3 खुली हुई है, मुझे इसे हाइड करना है, हाइड कर दिया। देखिए 123.2 खुली हुई है, हाइड करना है, मैंने हाइड कर दिया। अब अनहाइड करूंगा, देखिए चारों आ रही हैं, एक एक करके हम इसको अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड, ठीक है, अनहाइड क्लिक किया, अनहाइड, जो हमें अनहाइड करनी है उस पर क्लिक करेंगे और अनहाइड कर देंगे। तो हाइड से हम विंडो को हाइड करते हैं और अनहाइड से विंडो को वापस लाते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लगा हुआ है साइड बाय साइड, ये ऑप्शन, इससे क्या होता है जैसे हम साइड बाय साइड करेंगे हमारी दोनों विंडो, जैसे मैंने पहले एक खुली हुई स्क्रीन पे है जो है 123.4, उसके साथ मुझे 123.1, क्योंकि साइड्स बाय साइड करने में सिर्फ 2 ही विंडो अरेंज होती हैं, तो अभी 123.4 खुली हुई है ऊपर और मैंने 123:1 को ओके किया, तो देखिए दोनों विंडो लग के आ गई, वो 123.4 वाली और ये 123.1 वाली, दोनों टॉप और बॉटम में अरेंज होकर आ गई। और जब हम इसमें किसी एक सीट को स्क्रॉल करेंगे तो देखिए दोनों सीटें स्क्रॉल होंगी, क्योंकि जब दोनों एक साथ अरेंज होती हैं तो आप एक सीट को स्क्रॉल करते हैं, दोनों स्क्रॉल होती हैं। आपने कहा नहीं सर ऐसा नहीं करना है, ऊपर वाली विंडो में स्क्रॉल करना है, नीचे नहीं करना है, तो देखिए उसके जस्ट नीचे साइड बाय साइड के नीचे एक ऑप्शन मिलता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को अगर आप ऑफ कर दें, इसके बाद अगर आप पहले वाली विंडो की सीट घुमाएंगे यानी स्क्रॉल करेंगे तो नीचे वाली विंडो की सीट स्क्रॉल नहीं करेगी, देखिए वो स्टिल है। नीचे वाली विंडो में स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर वाली स्क्रॉल नहीं करेगी, स्टिल है। तो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को अगर आप ऑफ कर देते हैं, ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, तो किसी भी विंडो में जाकर जब हम सीट को स्क्रॉल करते हैं तो दूसरी विंडो की सीट स्क्रॉल नहीं होती। और अगर आप इसको ऑन करेंगे, अब देखिए मैं स्क्रॉल करूंगा तो देखिए दोनों विंडो की सीट स्क्रॉल हो रही है, इसकी भी
इसकी भी स्क्रॉल हो रही है और ऊपर वाले की भी स्क्रॉल हो रही है। और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, अब स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ऊपर वाले की स्क्रॉल हो रही, नीचे वाले की स्क्रॉल नहीं हो रही। चलिए, तो हम फिर से विंडो को बड़ा कर लेते हैं, पूरी स्क्रीन में लगा लेते हैं। अच्छा, आपने एक ऑप्शन दिया यहाँ पे सर, ये नीचे तीसरा ऑप्शन है रीसेट विंडो पोजीशन। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जैसे मैंने कोई विंडो अरेंज करी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली अरेंज करी और ये अरेंज हो गई। अगर मैं इसकी जगह बदल लेता हूँ और रीसेट करता हूँ तो वो विंडो अपनी जगह पे लग जाती है। देखिए फिर से मैंने इसको इधर किया, रीसेट किया, देखिए विंडो अपनी जगह सेट हो गई जाकर। तो विंडो का पोजीशन बदलने के बाद अगर हम रीसेट करते हैं तो विंडो अपनी पोजीशन पे जाके सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये यूजुअल ऑप्शन है लेकिन थोड़े कम यूज होते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग सेव एज वर्क स्पेस, बहुत अच्छा ऑप्शन है, देखते हैं कैसे यूज करते हैं। देखिए इस समय आपके पास ये एक विंडो ओपन है, इसके ऊपर मैंने एक नई फाइल खोली, ये ब्लैंक फाइल। जैसे ब्लैंक फाइल खोली और क्रिएट किया, एक फाइल और बन गई। देखिए मैं इस ऊपर वाले के नीचे एक और रिस्टोर का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए पीछे ये दो विंडो पड़ी हुई हैं, तीन पड़ी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी, ठीक है ना। आप इनको एक एक करके बंद कर दीजिए क्योंकि आपको एक रखनी है पुरानी वाली, बाकी सब हटा देनी है और बाकी नई बनानी है, ठीक है। ये रही आपकी एक विंडो और ये आपने जो नई बनाई थी जिसका नाम अभी नहीं दिया, इसका आप नाम दे चुके हैं 123.123 और इसका आपने कुछ मैटर लिखा इसमें, ऐसे टाइप किया, कुछ भी टाइप किया एंड देन आफ्टर इसको भी नाम दे दिया आपने। इसको नाम देने के लिए आपने कंट्रोल एस किया, जैसे सेव करते हैं फाइल को, सेव एज ऑप्शन आ गया ये आपका, आपने इसको भी नाम दे दिया, मान लीजिए आपने फ्राइडे नाम दे दिया। तो अब हमारे पास दो फाइलें हो गई पूरी विंडो के अंदर, एक स्काई 123 और एक फ्राइडे। हम एक काम करते हैं और फाइलें खोल लेते हैं, एक फाइल और हमने ब्लैंक खोली, क्रिएट किया, इसमें भी हमने इसको उठा के ऐसे नीचे रखा, इसमें भी कुछ काम किया। आप गौर करिए इस समय 3 फाइलें हो गई, ऐसे आप 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितनी भी फाइलें बना सकते हैं। इसको भी कंट्रोल एस के साथ हमने सेव किया, इसका नाम दिया मैंने कुछ भी, रॉक दे दिया इसका नाम और इसको सेव करा दिया। तो बेसिकली हमारे पास इस समय 3 फाइलें हो गई, 1, 2 और 3, और हम तीनों को अलग अलग नाम से याद नहीं रखना चाहते। तीनों के अलग नाम हैं जो हमें याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कल को 3 की जगह 30 फाइलें भी हो सकती हैं, सबके अलग अलग नाम याद रखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप एक काम करो, इन सारी फाइलों को एक ग्रुप में एक नाम देके सेव करा दो, और ऐसा करने के लिए आपको सारी फाइलें खोल कर रखनी पड़ेंगी। आपने सारी फाइलें खोली हुई हैं स्क्रीन पे, देखिए सारी खुली हुई हैं, क्योंकि अगर खुली होंगी तभी ग्रुप में शामिल होंगी। तो देखिए स्काई 123 भी खुली है, फ्राइडे भी खुली है, रॉक भी खुली है, और अगर आप और कोई फाइल भी खोलना चाहें, जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्रायो नाम की एक फाइल है, उसको भी खोलना चाहते हैं, तो देखिए मैंने और फाइलें खोली, ट्रायो के अंदर आ गई, ये देखिए। अब देखिए बहुत सारी फाइलें होंगी, अब इनको सबको ग्रुप में शामिल करते हैं, सेव एज वर्क स्पेस करते हैं, इसको नया नाम दे देते हैं, मान लीजिए ग्रे दे दिया हमने नाम और सेव करा दिया, ठीक है। अब जब भी हम इस पूरी फाइलों को बंद करके कहीं चले जाएंगे, कई दिन बाद आएंगे, तो हमें अलग अलग सारी फाइलों के नाम नहीं याद रखने, हमको एक ग्रे नाम याद रखना है, सिंगल नाम जो पूरे को दिया था। जैसे ही आप ग्रे को क्लिक करके ओके करोगे, देखिए सारी फाइलें आपके सामने खुल करके आ जाएंगी, जितनी भी फाइलें थी वो सारी आपके सामने खुल करके आ गई। यानी सेव एज वर्क स्पेस से हम कई फाइलें अलग अलग स्क्रीन पे ओपन करेंगे और उनको एक साथ ग्रुप में नाम देने का काम। अब देखिए इस समय जो सबसे ऊपर विंडो है इसका नाम है FDFP, हम इसको बड़ा कर लेते हैं और हमारे पास स्विच विंडो ऑप्शन है। स्विच विंडो में जाकर हम कोई भी विंडो लेंगे, देखिए हमने यहाँ से ले लिया रॉक वाली, तो देखिए रॉक वाली ऊपर लग गई है, देखिए ऊपर नाम, ये पॉइंटर देखिए माउस का, रॉक। फिर स्विच विंडो में गए, आपने यहाँ फ्राइडे ले लिया, देखिए इस समय फ्राइडे वाली ऊपर लग गई, फ्राइडे देखिए नाम आ रहा है। यानी स्विच विंडो से हम किसी भी एक विंडो से दूसरी विंडो में आसानी से जा सकते हैं। स्विच में सारी विंडो दिखाई देती हैं, हम किसी भी एक विंडो से दूसरी विंडो में आसानी से जा सकते हैं। ये काम होता है स्विच विंडो ऑप्शन का। एंड देन आफ्टर इसके बाद हम मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो एक रिकॉर्डिंग ऑप्शन है और ये वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है जो हम इसको बनाने के बाद, यानी मैक्रो को बनाने के बाद सीट के अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मैक्रो क्रिएट किया, कैसे क्रिएट करेंगे, मैक्रो पे जाएंगे, इसकी शॉर्ट की होती है Alt के साथ F8, यानी Alt प्लस F8। हम रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे और मैक्रो का नाम दे देंगे यहाँ पे
मैक्रो का नाम दे दिया हमने FTT, और कंट्रोल के साथ मैंने एक शॉर्टकट की ले ली, मान लीजिए T ले ली मैंने, ठीक है। तो मैक्रो का नाम हो गया FTT और कंट्रोल के साथ T ले ली, और डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। डिस्क्रिप्शन का मतलब मैक्रो क्यों बना रहे हो, क्या कारण है, या मैक्रो में क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन आप जो भी देना चाहो। जैसे मैंने कहा कि माई यूजिंग डेटा, मैं कोई भी रीजन दे सकता हूँ, यूजिंग डेटा, एंड देन आफ्टर मैं इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि अब मैं जो भी काम करूंगा वो रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने इसमें और काम किया, जो भी काम कर रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं कलर डालूंगा या स्टाइल डालूंगा या साइज डालूंगा या मैटर लिखूंगा, मैटर के ऊपर कुछ भी डालूंगा, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। जितनी भी चीजें, साउंड छोड़ के सब रिकॉर्ड होता है। ऐसे मैंने लिखा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कलर वलर डाला इसके ऊपर, होम से जाकर मैंने कलर डाला, बैकग्राउंड में कलर डाला, मैटर को बोल्ड किया, मैटर का साइज अपडेट किया, और अब मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है। स्टॉप कहाँ से होगा, व्यू में जाएंगे, सेम माइक्रो पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप हो गया। अब नई सीट में अगर आपको यही मैटर चाहिए हो तो आप माइक्रो पे जाएंगे, व्यू माइक्रो सबसे ऊपर वाला, आपका माइक्रो का नाम था FTT, आपने लिया और क्या करा दिया, रन, देखिए आ गया। फिर नई सीट खोली, इसमें भी चाहिए था तो शॉर्टकट की यूज करते हैं। हमने शॉर्टकट की बनाई थी Ctrl+T, तो हम कंट्रोल के साथ जैसे T दबाएंगे पूरे का पूरा मैटर आ जाएगा। तो ये था आपका माइक्रो। आप वीडियो देखिए, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर, उस पर आप कॉल करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो इन पावर पॉइंट। अगले टर्न में मैं रिप्रेजेंट करूंगा।